हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य संबंधित टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग इसका आखिरी टॉपिक बंध्यता इनफर्टिलिटी को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आइए बात करते हैं बंध्यता। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बगैर जनन स्वास्थ्य का रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, इनफर्टाइल हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद, असुरक्षित, विदाउट प्रोटेक्टेड, विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर रहे। अगर इस तरह के दंपति जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स बगैर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर बच्चा उनके पैदा नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे कि वो कैसे हैं, वो इनफर्टाइल है, बंद है। अर्थात उन्मुक्त या सुरक्षित सहवास के बावजूद वह बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, और बंध्यता अगर आ रही है तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, किसी रोग की वजह से हो सकता है, औषधि के प्रयोग से हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। तो शारीरिक रीज़न भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी रीज़न हो सकता है, इसके अलावा किसी औषधि के साइड इफ़ेक्ट के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, किसी रोग के साइड इफ़ेक्ट के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक औषधि रोग किसी भी वजह से हो सकता है। हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, कोई ना कोई उसमें वजह, इस तरह की कोई ना कोई एक वजह है जिसकी वजह से दंपति बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा ना पैदा कर पाने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है। तो ज़्यादातर केस में आप देखते हैं कि अगर कोई कल्लू और शबरी अगर साथ साथ रह रहे हैं और बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो पता लगेगा कि दोष किसका दिया जाएगा, लेडी का, कि इसमें कोई कमी होगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बच्चा कोई दंपत्ति पैदा नहीं कर पा रहा तो हर बार फीमेल पार्टनर दोषी हो, ऐसा नहीं है। मेल पार्टनर में भी कई बार डिफेक्ट होता है। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा ना पैदा कर पाने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं। तो इसमें विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंध्यता क्लिनिक, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स नैदानिक जांच में निदान करने के लिए, कि उसका इलाज करने के लिए सहायक हो सकती हैं। इनमें से कुछ विकारों को उपचार करके बच्चों को पैदा करने में मदद दे सकती हैं, और कुछ में ऐसा आप देखेंगे कि जो उनमें डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट को क्योर करके जो कपल है उसको बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीक द्वारा उन्हें बच्चा पैदा करने में मदद करी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनमें ये जो बीमारी इनफर्टिलिटी है उसको क्योर नहीं किया जा सकता, तब कुछ और दूसरे सहायता से तकनीक के द्वारा उनको हम लोग हेल्प कर दें कि वो बच्चा पैदा कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं, यह तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ। सहायक असिस्टेड जनक जनन रिप्रोडक्टिव प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट हम लोग इस तरह की टेक्निक को शॉर्ट फॉर्म में आर्ट बोल रहे हैं, जिसकी सहायता से हम इनफर्टाइल कपल को बच्चा पैदा करने में हेल्प कर सकें। ठीक है जी, आइए अब एक एक करके इन हम लोग सहायक जनन प्रौद्योगिकियों की बात करें। पात्र निषेचन IVF
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो दो टर्म यूज होते हैं खूब। इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन लैब, बॉडी के बाहर, और इन विवो किसी जीव की बॉडी में। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियाँ, शरीर के बाहर लैब में, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बना दी जाएंगी कि जैसे शरीर के भीतर वाली स्थितियाँ हो। निषेचन के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण, तो IVF किया, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, उसके बाद एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। तो IVF अलॉन्ग विद एम्ब्रायो ट्रांसफ़र, IVF किया, शरीर के बाहर निषेचन करवाया, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न करवाया लैब में, उसके बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होना चालू होगा, डिवीज़न चालू होंगे, एम्ब्रायो। अब हम इसको एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ? इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इन द फैलोपियन ट्यूब, या तो फैलोपियन ट्यूब में या यूटिरस में। एम्ब्रायो का ट्रांसफ़र डिपेंड करता है एम्ब्रायो कितनी सेल स्टेज पे है। अगर ये 8 सेल या उससे ज़्यादा की स्टेज पे है तो यूटिरस में, और अगर ये 1 सेल, 2 सेल, ये 4 सेल स्टेज में है तो फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन के बाद भ्रूण स्थानांतरण कर दिया गया एक ऐसा उपाय है। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के 2 स्टेप हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के 2 स्टेप हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी 2 स्टेप है। पहले स्टेप में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरे स्टेप में एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। 2 स्टेप मिला के टेस्ट ट्यूब बेबी कहला रहा है। और टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं है कि बच्चे का डेवलपमेंट या बच्चे का भ्रूणिक विकास टेस्ट ट्यूब में हो रहा हो, ग्लास वेसल में, इसका ही मतलब ना निकाल लीजिएगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया गया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया गया मेल और फीमेल गैमीट का। उसके बाद जो जाइगोट बना, वो जाइगोट को एम्ब्रायो स्टेज पे हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, आइदर इन फैलोपियन ट्यूब और इन यूटिरस। डिपेंड करता है किस सेल पे ट्रांसफ़र किया है। अगर 8 सेल और मोर स्टेज पर ट्रांसफ़र किया तो यूटिरस में करेंगे, और अगर 8 सेल स्टेज से कम स्टेज पर ट्रांसफ़र किया तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से, या तो एग पत्नी से ले लिया, पत्नी से या किसी डोनर से एग ले लिया, अंडे से उसका निषेचन करवाया है। किससे? इस प्रयोगशाला में पत्नी का अंडा या दाता स्त्री का अंडा, अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मक बनने के लिए प्रेरित किया जाता। तो फीमेल गैमीट लिया है आइदर द वाइफ और डोनर, या तो वाइफ से ले लिया या किसी डोनर से ले लिया, ये किया। तो परिस्थिति में ये लेने के बाद कंट्रोल परिस्थिति में, कंट्रोल वातावरण में, प्रयोगशाला में अनुरूप परिस्थितियों में, अनुरूपी परिस्थितियों में, जो परिस्थितियाँ उसके अनुरूप हो, उसमें हम लोगों ने कोशिश करी कि युग्मनज बन जाए, जाइगोट बन जाए। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज तक, इस युग्मनज को आइदर एट द 1 सेल स्टेज और एट द 2 सेल और एट द 4 सेल और एट द 8 सेल, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में, जिसे युग्मनज अंतडिंब वाहिनी स्थानांतरण कहते हैं। तो इसको हम लोग युग्मनज, जाइगोट, अंतडिंब वाहिनी, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र जिफ्ट, ठीक, जिसे युग्मनज अंतडिंब वाहिनी स्थानांतरण, युग्मनज जाइगोट अंतडिंब वाहिनी इंट्राफैलोपियन ट्यूब, अंतराडिंब वाहिनी इंट्राफैलोपियन ट्यूब, इंट्राफैलोपियन
ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, अर्थात जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। तो जाइगोट अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और भ्रूण 8 ब्लास्टोमिया से अधिक का अगर होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। और अगर भ्रूण को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो 8 सेल से ज़्यादा की स्टेज पे है, 8 ब्लास्टोमिया से ज़्यादा की सेल्स हैं, तब उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं किस में, तब स्थानांतरित करते हैं यूटीरस में, नहीं तो करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट इंट्रा यूटीरस ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रायूटेरस ट्रांसफ़र या इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र ही केवल बोल दीजिए, जाइगोट ना बोलिए। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र, उससे भी काम आपका चलेगा। जिन स्त्रियों में गर्भाधान की समस्या रहती है उनके सहायता के लिए जीवन निषेचन। अब जिन स्त्रियों में गर्भाधान प्रेगनेंसी नहीं हो रही क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो ये इन विट्रो की थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट एम्ब्रायो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इन विवो, ये इन विट्रो थी, इन विवो। इन विवो में क्या है, जिन स्त्रियों में गर्भाधान की समस्या रहती, गर्भधारण करने की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवन निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मजों का संलयन। तो अब हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्त्री के अंदर ही गैमीट का फ्यूज़न करवाया, एस स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है जी। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन भी करवाया जा सकता है। बाकी की सब चीज़ें ओके हैं, लेकिन क्या है, एक लेडी में गर्भाधान नहीं हो रहा, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, बाकी की चीज़ें ओके हैं तो आगे का काम हो जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ स्त्रियाँ अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पाती, तो उस तरह की इनफर्टिलिटी जिसमें गैमीट ही नहीं बन रहा, स्त्री अंडाणु नहीं उत्पन्न कर पा रही, बाकी की सब चीज़ें उसकी ओके, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओके है, हार्मोनल सिस्टम सब ओके है, लेकिन वो स्त्री अंडा नहीं उत्पन्न कर पा रही, तो उसमें क्या करेंगे हम, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए एक अलग तरीका अपनाया गया है। इसमें दाता से अंडाणु लेके, एक डोनर से एग लेके हमने उन स्त्रियों की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया। एग को हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है वो नॉर्मल है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए, तो जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया अंडा, अब बाकी के कार्यक्रम उसकी खुद के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होंगे और वो लेडी कंसीव कर लेगी, गर्भधारण कर लेगी। एक तीसरी और आखिरी चौथी व्यवस्था है अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंतःकोश की इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु निक्षेपण, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिससे शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। हम शुक्राणु को सीधे, स्पर्म को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित करने के योग्य नहीं है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, पुरुष इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, या इजैकुलेट तो कर रहा है, पेनिट्रेट भी कर रहा है, इजैकुलेट भी कर रहा है, स्पर्म्स की नंबर बहुत कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन से, तो जो या तो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे या सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं, इजैकुलेट भी कर रहे हैं लेकिन स्पर्म काउंट कम है, ऐसे मेल पार्टनर की वजह से इनफर्टिलिटी जो आ रही है उसके लिए हम लोग कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम विसेचन तकनीक द्वारा किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर, तो पति से स्पर्म ले लिए या डोनर से स्पर्म लेके कृत्रिम रूप से उसको या तो स्त्री की योनि में, तो इन वेजाइना इंसेमाइनेशन, और यूटिरस में इन यूटिरस इंसेमाइनेशन, या तो वेजाइना में, योनि में या उसके गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेष रूप से व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है। तो कई तरह के रिमेडीज़ हैं, कई तरह के आपके सुझाव, सलाह या प्रोसीजर्स, प्रक्रिया हैं जो हेल्प कर सकती हैं इनफर्टाइल कपल को गर्भ धारण करने में। किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये हाईली क्वालिफाइड ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, और परिस्थितियाँ ऐसी चाहिए कि वहाँ पे कॉन्टामिनेशन बिल्कुल भी ना हो, संक्रमित कंडीशन बिल्कुल भी ना हो, पूरी तरह से परिशुद्ध परिस्थितियों में पूर्ण संचालन की ज़रूरत होती है। यह बहुत ही महंगी भी होती है, क्योंकि हम लोग को ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए और बिल्कुल कंट्रोल वातावरण चाहिए, वातावरण एकदम बिल्कुल हमारा नॉन कॉन्टामिनेटेड हो। तो जो ये प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसीजर्स काफ़ी महंगे हैं, इसीलिए देश में फ़िलहाल यह सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। तो केवल कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं, क्योंकि महंगी है, इसलिए हर कोई इसको अवेल नहीं कर सकता, केवल पैसे वाले लोग इसको अवेल कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है। तो 8 का मोटिव क्या है? संतान प्राप्ति। भारतवर्ष में अनेक अनाथ दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की गई तो वह जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है, और जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का ये एक सर्वोत्तम तरीका, उपाय हो सकता है। ठीक, अब हम लोग आर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसा हम लोग हर बार करते हैं। कौन सी प्रजनन तकनीक, तो कौन सी प्रजनन तकनीक एक महिला को एक बच्चे को गर्भ धारण करने में मदद कर सकती है यदि उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है? अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? IVF करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT कर दें। देखिए, फैलोपियन ट्यूब अगर अवरुद्ध है तो जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया, वो अवरुद्ध है, काम नहीं बनेगा। गैमीट को अगर फैलोपियन ट्यूब में किया, काम नहीं बनेगा। काम तब बनेगा जब आपने फैलोपियन ट्यूब वाला जो रोल है उसको आपने बाईपास कर दिया। फैलोपियन ट्यूब वाले रोल को बाईपास कर दिया तो फर्टिलाइजेशन करवा लिया आपने कहाँ? बॉडी के बाहर, और जाइगोट को फिर ट्रांसफ़र कर दिया सीधे यूटिरस में। फैलोपियन ट्यूब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसको आपने प्रोसीजर को बाईपास कर दिया, तो भले उसकी फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है, IVF IUT करने पे वो बच्चे को पैदा करेगी। निम्नलिखित में किस तकनीक में, नीट 2020 का क्वेश्चन है, देख लो बच्चा। निम्नलिखित में से किस तकनीक में भ्रूण को उन महिलाओं की सहायता के लिए स्थानांतरित किया जाता है जो गर्भ धारण नहीं कर सकती? कौन सी, किस टेक्निक में भ्रूण को? तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, इसमें युग्मक गैमीट को, यहाँ पे भ्रूण बोलना, गैमीट नहीं, ये नहीं हो सकता। ICSI और जाइगोट, हाँ जी ICSI, इसमें भी बनेगा क्या? जाइगोट और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गिफ्ट को तो हटा दीजिए, हमने कहा गिफ्ट से मतलब नहीं, भ्रूण उन महिलाओं में स्थानांतरित किया रहा है, भ्रूण को स्थानांतरित करना। IUT था हमारा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और IUT हम लोग करते हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र और इंट्रा यूटेराइन
ट्रांसफर। जाइगोट निम्नलिखित में से किस तकनीक में भ्रूण को उन महिलाओं की सहायता के लिए स्थानांतरित किया जाता है जो गर्भ धारण नहीं कर सकती? तो भ्रूण को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है जी। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म और जाइगोट, इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का नाम आया है, उसके बाद वाले स्टेप का नहीं आया, जबकि इसमें दोनों में ही हम लोग जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक को फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ पे IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र यूटेरस में। तो जाइगोट को ट्रांसफ़र इन दोनों टेक्निक में करते हैं। चौथे वाले को चुन लीजिए, चौथे वाला इसका जवाब हो जाएगा जी। सही उत्तर है डी, चौथा जवाब। ऐसे दंपत्ति के मामले में जहां पुरुष के शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, निषेचन की कौन, तो पुरुषों की शुक्राणु की संख्या कम या पुरुष सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, गैमीट अंतर गर्भाशय स्थानांतर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन कह लीजिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया है, AI से काम बनेगा। सैरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिंब का स्थानांतरण, सैरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब में डोनर के डिंब का स्थानांतरण होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट आपने ट्रांसफ़र किया है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। सहायक प्रजनन तकनीक में शामिल नहीं है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट होता है, कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और भ्रूण स्थानांतरण। सहायक प्रजनन तकनीक में गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट को हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, जाइगोट एक्स्ट्रा फैलोपियन, एक्स्ट्रा लिखा, इंट्रा नहीं एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा जाइगोट एक्स्ट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस तरह की कोई टेक्निक आर्ट में नहीं होती। आगे चलिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण बनने वाले 16 से अधिक को हम कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे? गर्भाशय में। नीट 2016 का क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में शामिल है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में क्या शामिल है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस एम्ब्रायो ट्रांसफ़र। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, अंतर गर्भाशयी गर्भाधान नहीं, गैमीट इंट्राफैलोपियन नहीं, गैमीट नहीं, हम लोगों ने एम्ब्रायो ट्रांसफ़र करना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शुक्राणु ये भी नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब उस बच्चे का जन्म जिसका टेस्ट ट्यूब में विकास हो, नहीं भाई अभी समझाया। टिश्यू कल्चर विधि से नहीं, डिंब को बाह्य रूप से, हाँ बाहरी हमने निषेचन करवाया, उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया, किसको? भ्रूण को। तो इसको चुन लीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। सहायक प्रजनन तकनीक में IVF में स्थानांतरण शामिल है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किसका स्थानांतरण करने हैं? जाइगोट का, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट, गर्भाशय में जाइगोट, फैलोपियन ट्यूब में 16 ब्लास्टोमियर के साथ भ्रूण, डिंब से फैलोपियन ट्यूब। तो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है हमें, जाइगोट का ट्रांसफ़र फैलोपियन ट्यूब समझ में आता है। गर्भाशय में हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 16 सेल और मोर की स्टेज को, भ्रूण को करेंगे, जाइगोट को नहीं। जाइगोट का मतलब है सिंगल सेल स्टेज। तो जाइगोट का जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी के बाद महिला प्रणाली सिस्टम का कौन सा भाग अवरुद्ध किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब को अवरुद्ध किया जाता है। परिवार नियोजन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य केंद्र, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है?
तो गर्भाधान, प्रसव में, STD में, गर्भ निरोधक, बांझपन, सभी में, सभी को टिक लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है? आईयूडी है हमारा आईयूडी। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। ये आर्ट की टेक्निक में नहीं आता, गिफ्ट आता है, जिफ्ट आता है। उन महिलाओं के लिए गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र नामक तकनीक की सिफारिश की जा सकती है। गैमीट को जो डिम्ब को उत्पन्न नहीं कर सकते, जो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे गैमीट, तो गैमीट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। गर्भाशय के अंदर भ्रूण बरकरार नहीं रख सकता, तो उसमें गैमीट ट्रांसफ़र करके कुछ भला नहीं होना। जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण ना प्राप्त कर पाए, तो भैया गैमीट ट्रांसफ़र करके कुछ नहीं होना। किसमें? जो डिम्ब उत्पन्न नहीं कर सकते, उनको ये टेक्निक हेल्प कर जाएगी। कौन सी तकनीक विधि का उपयोग किया जा सकता है उन महिलाओं के लिए जो डिम्ब का उत्पादन नहीं कर सकती किंतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करती हैं? तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र नहीं काम आएगा। आईयूआई करने से भी काम नहीं बनेगा। ICSI, आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, उससे भी आपका क्या काम बनेगा? तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र एक विधि है। हम लोग क्या करेंगे? डिम्ब का उत्पादन नहीं कर रही, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र करेंगे। डिम्ब को नहीं उत्पन्न कर पा रही ना, गैमीट नहीं उत्पन्न कर पा रही, तो हम गैमीट को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका काम बन जाएगा। सहायक प्रजनन तकनीक में एक शुक्राणु को सीधे डिम्ब में इंजेक्ट करने की तकनीक क्या कहलाती है? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जनसंख्या में चलो, तो यहाँ पे आके अब आपके आर्ट वाले क्वेश्चन हो गए ख़त्म। हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म। आप लोग इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी लगा लीजिए अपने एंड पे, जो आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर वगैरह हो। ठीक है जी। अगले इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं लेक्चर डालूँगा, उसमें आप लोग को पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन और इस साल जो नीट में आ सकता है उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर इस टॉपिक के लिए आएगा, इस आपके से सब आएगा चैप्टर के लिए, उसमें लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चंस और साथ के साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग नीट, उसकी हम लोग बात करते हैं। लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन और इस साल के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर नीट। तो मिलते हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ। ये चैप्टर आपका ख़त्म है और आपका अगला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स हम लोग चालू करते हैं। तो टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ मेरे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू, बाय।